बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ an-3 इज इक्वल टू if an-3 is equal to 2n-5 find the nth term of the sequence। हमें इसकी nth term कैलकुलेट करनी है। find the nth term of the sequence। अब हमें ये टर्म गिवन है और हमें कहा जा रहा है क्योंकि ये आपके पास n-3 टर्म है सीक्वेंस की, यानी कि आपके पास ये थर्ड लास्ट टर्म गिवन है और हमने लास्ट टर्म बतानी है, जनरल टर्म बतानी है इस सीक्वेंस की। तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो an का फॉर्मूला है वो क्या है। वी नो दैट, हमें मालूम है कि जो an है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। We know that an is equal to a1 plus n-1 into d। ये है हमारे पास जो है वो जनरल टर्म जो हमने कैलकुलेट करनी है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। इस जो है वो जनरल टर्म से हम फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे और हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। वो दोनों वैल्यूज इस वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास इसकी जनरल टर्म बन जाएगी, nth टर्म बन जाएगी, लास्ट टर्म बन जाएगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं a1 और d को। गिवन दैट क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास an-3 इज इक्वल टू 2n-5। अब स्टूडेंट अगर आप देखें, हमें अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो हमने n को क्या पुट करना है यहाँ पर। देखें अगर आप n को 1 लगा देते हैं तो 1-3 ये सबस्क्रिप्ट में -2 बन जाएगा। और हमने इस पर बात की हुई है कि नेगेटिव नंबर a के सबस्क्रिप्ट में नेगेटिव नंबर से मुराद है कि नेगेटिव पोजीशन वाली टर्म, नेगेटिव 2 पोजीशन वाली टर्म। तो आपको मालूम है कि पोजीशन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती, इसलिए हम n की ऐसी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे कि जिससे हमारे पास पॉजिटिव 1 बन जाए। और वो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर n की वैल्यू हम 4 लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो इस टर्म की वो आपके पास n-3 से 1 बन जाएगा। क्योंकि हमें a1 चाहिए तो a1 तभी हमें कैलकुलेट होगा जब हम n को क्या लगा दें, 4 लगा दें। तो हम 4 लगा देते हैं, 5 और 6 लगा देते हैं ताकि हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लें। फिर तो पुट n इज इक्वल टू 4। जब हम 4 लगाएंगे तो a4-3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4-5। a4-3 बनेगा a1 और 2 इंटू 4 8-5 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस की 3 आ गई है, जो कि आपके पास 3 है। अब हमने बाकी दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम n को 5 लगा देते हैं तो a5-3 और ये इक्वल हो जाएगा a2 के। और जब हम यहाँ पर 5 लगाएंगे तो 10-5 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हम लगाएंगे 6 तो 6-3 इज इक्वल टू a3 और ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू आपके पास 6-5 तो 12-5 ये आ जाएगा 7। तो अब देखें हमने फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर ली और बल्कि हमने फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट कर ली और अब हम कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस d किसके इक्वल होगा, d आपके पास इक्वल होगा a2-a1 यानी कि 5-3। तो 5-3 इज इक्वल टू a3-a2 तो 7-5। तो आपके पास ये
2 ही आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस 2 हुआ और A1 हमारे पास 3 हुआ। तो यही वैल्यूज लगा देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट A1 इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 2 in 1 in equation 1. Put the values of A1 and D in 1. We will get the nth term or general term of the required question. तो अब क्या बनेगी हमारे पास nth टर्म, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो an इज इक्वल टू A1 की जगह पे 3 और प्लस आपके पास n-1 D की जगह पे 2, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को ब्रैकेट में, तो 2n-2 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 2n। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड nth टर्म थी जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन नंबर 3, if the fifth term of an AP is 16 and the 20 term और 20 टर्म गिवन है हमें and 20 term is 46. what is its 12th term, हमें 12th टर्म कैलकुलेट करनी है और ये 46 है। what is its 12th term, हमें इसकी 12th टर्म कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास सेकंड पार्ट बनता है। बिल्कुल उसी अंदाज से आपने इनको सॉल्व करना है। आपको 5 टर्म की वैल्यू गिवन है, आपको 20 टर्म की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने पहले इनको A1 और D की फॉर्म में लिख लेना है, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा, गिवन क्या है आपको, गिवन दैट आपको कहा गया है कि फिफ्थ टर्म, इसका मतलब है A5 इज इक्वल टू 16 एंड 20 टर्म, इसका मतलब है A20 इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 46 है और हमें A12 कैलकुलेट करनी है। तो अब A12 को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास A1 का होना ज़रूरी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो अब जो टर्म्स गिवन है आप लोगों को A5 और A20, इसको आप बेसिक्स में लिखें। बेसिक्स में लिखने से क्या मुराद है, आप A1 और D की फॉर्म में लिखें। A5 क्या बनेगा, A1 + 4D इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 1 कह दें। और A20 आपके पास बन जाएगा A1 + 19D इज इक्वल टू 46, इसको आप सेकेंड इक्वेशन कह दें। अब ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप लोगों ने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। A1 और D के लिए आप लोगों के पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग यही वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्मूला में लगा देंगे, an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, A1 की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको n12 लगाना है क्योंकि A12 चाहिए। तो इसमें आप लोग ये वैल्यूज लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। पुट A1 और फिर D की वैल्यू और फिर n आपने 12 और फिर इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।